पति पत्नी में प्यार जहां रहता है वहां लक्ष्मी करे निवास। मनु कहता, मैं नहीं कहता, मैं बहुत उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। मनु महाराज जिन्होंने मनुस्मृति लिखी और एक मनुष्य का संविधान लिखा, लिखते कि जिस घर में पति पत्नी प्रीति पूर्व धर्मानुसार मिलके रहते हैं, हर्षित रहते हैं, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। बड़े बड़े घर मिटे कहा इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, अरे जोर से बोल दो ना। आपने कहा चूर चूर हो जाएगा, मैं कहता हूं भूखा घर से जाएगा। भाई घरवाली से लड़ोगे तो भूखे ही घूमोगे। रोटी बंद, हड़ताल शुरू है, तो इसलिए घर में कैसे रहो। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक के दोनों ज्ञानी। कुछ हो जाए तो थोड़ा मना लेना चाहिए। इसलिए आपस में भेदभाव मत रखो, मनमुटाव और ईगो अहंकार भी मत रखो। ऋषिज्ञान लिखते हैं कि गृहस्थ वह सफल होता है जहां पति पत्नी को रहना आता है और बोलना आता है। बहुत परिवार में बोलना नहीं आता। ये जीवन 100 में 90% तो बोलने के कारण ही कलुषित बनता है, दुख में बनता है। जिन सासों को बोलना आता है उन्हें सर में तेल रात को लगवाना आता है, और बहू उसके शरीर की मालिश करती है, सर में तेल लगाती है और रात को बिठाल के मलाई वाला दूध गले में गट गट डालती है। सो जाओ माँ। उस माँ को बोलना आता है, तू मेरी बेटी है, तूने मेरे घर में आकर उजाला कर दिया, तूने मेरी उम्र बढ़ा दी है, तुझे पाकर मैं धन्य हो गई बेटी, तेरी याद में मैं तो तड़पती रोती हूँ। ओहो, वो बहू कुर्बान हो जाएगी उस पे। और जहां कहीं रिमोट होता है ना टीवी के आगे, किसी पड़ोसन ने कहा तेरी बहू कैसी, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो बहू किचन में सुन के कांपती है, पैर नहीं दावेगी। बिजली चलेगी तो यही दावेगी। जिन माताओं को बोलना आता है उन्हें बहू से सेवा कराना आता है। बोलना है, कला है। जिन हमारी बिरादरी के लोगों को बोलना तो उनके पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है, और बोलना नहीं आता तो तांडव नाटक बना रहता है। एक नौजवान की शादी हुई, दुल्हन घर में आई, अब सोचता क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो कहता है सुनती हो कि जी तेरे मायके वालों की सोच बड़ी घटिया है। इसने कर ले 6 दिन हुए तो परिवार पे शुरू हो गया। कैसे कि फ्रिज घटिया दिया, कि ऐसे कि उन्होंने टीवी भी घटिया दिया और फर्नीचर घटिया दिया, बर्तन भी घटिया दिए, कपड़े घटिया दिए, बारात को घटिया खाना दिया, जो कुछ दिया सब घटिया दिया। तेरे घर वालों की सोच बड़ी घटिया है। ये सुनती रही, अंदर अंदर फूकती रही, पर संभाल लिया और कहती तुम ठीक कहते हो, मेरे घर वालों की सोच घटिया है। खुश हो गया, तेरी बात का समर्थन हो गया। तभी कहता मैं इसलिए कह रहा हूं तेरे मायके वालों की सोच घटिया है, तो खड़ी होकर कहती है तुम ठीक कहते हो, मेरे मायके वालों की सोच घटिया है, तभी तो तेरे जैसे घटिया को पसंद किया है। बिजली चलेगी चेहरे पर। एक और श्रीमान जी है, शादी हुई, बहू का इंटरव्यू होता है भोजन बनाने का, बनवाया सास ने, सबको दिया, उड़द की दाल साबुत वाली बनवाई, उसमें कंकड़ जरूर रह जाते कितने भी बीन लो, बनवाए तो थाली सजा के पति को सबको दी। अब इसकी किस्मत खराब थी बेचारी बहन की, उस पति ने प्रोग्राम शुरू उड़द की दाल से किया और रोटी के टुकड़े में चम्मच से भर के काफी दाल और जूं में रखी कंकड़ पैर में कटाक से तड़प गया और तड़प के कहता भगवान ने तेरे को 2 आंखें दी फिर भी अंधी है, चमकता नहीं। तो इसने प्रेशर से कहा, तो प्रेशर उधर से भी आना था। उसने कहा मैं 2 आंखें पाकर अंधी हूं, पर भगवान ने तेरे को 32 दांत दिए, एक कंकड़ नहीं पीस जाता, पीस ले। क्यों तिल मिला रहा है? घर बिगड़ते हैं बोलने के कारण, पढ़ो सत्या प्रकाश का 4वां सुमल्ला, तुम्हारे घर में स्वर्ग का वातावरण स्थापित हो जाएगा। स्वर्ग की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? विशेष सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। तो स्वर्ग जैसा वातावरण होता जीते जी है। मैं नहीं यहाँ संदेशा स्वर्ग का लाया, इस घर को ही स्वर्ग बनाने आया। तो हमारे घर में स्वर्ग आएगा कैसे? उसके कुछ सूत्र, कुछ फार्मूले। अब सुनो आप गीत से, बड़ा प्यारा एक गीत मुझे याद आया कि होते ऐसे जहां पर काम उसी को समझो स्वर्ग है। होते समझो
स्वर्गीय है, उसी को समझो स्वर्गीय है। समझो स्वर्गीय है, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते बाल युवा वृद्धों की जहां पर निस दिन सेवा करते, बाल युवा वृद्धों की जहां पर निस दिन सेवा करते। बल और आयु विद्या बढ़ती, संकट सारे टरते। बल और आयु विद्या बढ़ती, संकट सारे टरते। मिलता सदा उन्हें आराम, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे। सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे। बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे। बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे। गावे नित्य ओम का गान, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गीय है। सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे। पत्नी जो पति को पतन से बचाती है, पत रखती है। और आज की परिभाषा में जब घर में घुसे तो तनी मिले, पत्नी तनी मिली, घर बिगड़ गया। एक दूसरे को समझो, भाव भावनाओं को समझो, पर समझते नहीं, पूरी जिंदगी समझाने में गुजर जाती है। कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, रामायण को कभी पढ़ लिया करो। रामायण में जीवन जीने का तरीका और सलीका है। रामायण हमारे लिए आदर्श है, कैसे जीवन को मर्यादित रखे। घर में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू को कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामायण पढ़कर देखो, पर पढ़ते ही नहीं।